हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जलवायु, तापमान और ऋतुओं के बारे में, पार्ट 8 का पहला भाग। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, आज मैं आपको बोल दूं कि आज 2022 का आखिरी दिन, यानी आज 31 दिसंबर है। तो सब लोग त्योहार वगैरह, मतलब क्या कहते हैं, जीरो नाइट वगैरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अच्छे, सबका अच्छा रहा होगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ। और आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर बिना टाइम बर्बाद करते हुए, क्योंकि बहुत सारा काम आपको भी करना है और हमें भी करना है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है भैया? मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? आपका ऑप्शन है ए मध्य दिसंबर में, बी मध्य जनवरी में, सी मध्य नवंबर में, या डी मध्य अक्टूबर में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मध्य अक्टूबर में। क्या है भैया? ऑप्शन नंबर डी, मध्य अक्टूबर। ठीक है, मध्य अक्टूबर में क्या होता है भैया? शीत ऋतु आरंभ होती है। कब होती है? मध्य अक्टूबर में। अक्टूबर के बीच में ये ठंडी लगना स्टार्ट होता है, ठंडी पड़नी स्टार्ट होती है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में ऋतुओं का आरंभ, ठीक है, क्या है? शीत ऋतु जो है यानी ठंडी, ये मध्य अक्टूबर में होती है। ग्रीष्म ऋतु कब होती है भैया? तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी जो है वो मार्च, मतलब हाफ मार्च में होती है, यानी मार्च के मध्य में होती है। ठीक है, और वर्षा ऋतु कब होती है? जून जून महीने के बीच में होने स्टार्ट होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु कब लगती है भैया? जून महीने के बीच में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये रहा, क्या है? मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन है ए चक्रवात, बी आंधी, सी लू, या डी पाला। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लू है। क्या है? लू। ऑप्शन नंबर सी, लू है। लू को ही तापलहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तापलहर कहते हैं। क्या कहते हैं? तापलहर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या नाम कहते हैं भैया? लू लगना, या फिर क्या कहते हैं? तापलहर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए गंज बसौदा, बी गुना, सी ग्वालियर, या डी बालाघाट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए गंज बसौदा। ठीक है, क्या है भैया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है? तो गंज बसौदा में किया गया है। कहाँ किया गया है भैया? गंज बसौदा में किया गया है। ठीक है, देखिए वर्ष 1995, ठीक है, वर्ष 1995 में विदिशा के अंतर्गत गंज बसौदा में 48.9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। कितना किया गया भैया? एटलीस्ट मानो 50 डिग्री के आसपास ही पहुंच गया है। इतने डिग्री की वहां पे तापमान नोट किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, या डी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। क्या है भैया? उत्तर पश्चिम है। क्या है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम, ठीक ना, उत्तर पश्चिम में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर से पश्चिम की ओर, यानी क्या हो गया भैया? उत्तर से पश्चिम की ओर, यानी नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट। इसमें क्या होती है? क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? किस भाग में अधिक वर्षा होती है? आपका ऑप्शन है ए उत्तरी भाग में, बी दक्षिणी भाग में, सी पश्चिमी भाग में, या डी पूर्वी भाग में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी भाग। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो पूर्वी भाग में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? मध्य प्रदेश में किस स्थान पर
न्यूनतम वर्षा होती है? आपका ऑप्शन है ए भिंड, बी मंदसौर, सी बालाघाट या डी रायसेन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भिंड, ठीक ना। गोहद क्या है? मध्य प्रदेश में भिंड गोहद स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है। क्या होती है भैया? भिंड में न्यूनतम वर्षा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? मध्य प्रदेश के वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है आपका? ए 50 से 75 सेंटीमीटर, बी 75 से 100 सेंटीमीटर, सी 100 से 150 सेंटीमीटर या डी 100 से 125 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 100 से 125 सेंटीमीटर। 100 से 125 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश के वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? 100 से 125 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए ठंडी जलवायु, बी उष्णकटिबंधीय मानसून, सी गर्म और शुष्क जलवायु या डी शुष्क जलवायु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय मानसून। क्या भैया? उष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश के किस प्रकार की मतलब मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसून ये जलवायु पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। कहाँ स्थित है भैया मध्य प्रदेश में जंतर मंतर? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए सिवनी, बी सांची, सी विदिशा या डी उज्जैन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उज्जैन है, ठीक है। कहाँ है भैया? उज्जैन है, ठीक है। कहाँ है? उज्जैन है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थित है भैया? तो मध्य प्रदेश में जंतर मंतर उज्जैन में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो भैया जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका? ए राजा भोज, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी शिवाजी राव सिंधिया या डी सवाई राजा जयसिंह। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्या है? डी है, सवाई राजा जयसिंह, ठीक है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का जो निर्माण है वो किसने कराया भैया? जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने कराया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है। कब कहा जाता है भैया मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी? आपका ऑप्शन है ए सितंबर अक्टूबर माह को, बी जनवरी फरवरी माह को, सी दिसंबर जनवरी माह को या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या भैया? ए है, सितंबर अक्टूबर माह को द्वितीय गर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मध्य प्रदेश की द्वितीय गर्मी कहा जाता है। किस माह को कहा जाता है? सितंबर और अक्टूबर माह को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वैधशाला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वैधशाला कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर या डी ग्वालियर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इंदौर है। क्या भैया? इंदौर है। क्या है भैया? इंदौर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंदौर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वैधशाला कहाँ स्थित है भैया? तो इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? आपका ऑप्शन है ए 9, बी 7, सी 13 या डी 11। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मध्य प्रदेश को, ठीक ना, 11, क्या भैया? ऑप्शन नंबर डी 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वालियर और शिवपुरी कृषि, ठीक ना, सॉरी, ग्वालियर और शिवपुरी किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ग्वालियर और शिवपुरी, ठीक ना, ग्वालियर और शिवपुरी किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आपका ऑप्शन है ए गिर क्षेत्र, बी निमाड़ मैदान, सी मालवा पठार या डी छत्तीसगढ़ मैदान। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है भैया? ग्रिड क्षेत्र, निमाड़ मैदान, मालवा पठार या छत्तीसगढ़ मैदान।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, ए, ग्रिड क्षेत्र है, ठीक ना। क्या है, ग्रिड क्षेत्र। ग्वालियर और शिवपुरी जो है वो ग्रिड क्षेत्र कृषि जलवायु के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं भैया, ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बालाघाट जिला किस कृषि जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक ना, सम्मिलित है। देखिए बालाघाट जिला जो है वो किसके अंतर्गत सम्मिलित है भैया, किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। आपका ऑप्शन ए सतपुड़ा पठार, बी कैमूर पठार, सी निमाड़ के मैदान, या डी छत्तीसगढ़ के मैदान। तो दोस्तों आपको इसका जो राइट आंसर बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका छत्तीसगढ़ मैदान। क्या है, छत्तीसगढ़ मैदान, ठीक है। देखिए बालाघाट जिला जो है ये छत्तीसगढ़ मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र के विकास होने के क्या कारण है, ठीक है। मालवा क्षेत्र के विकसित यानी विकास होने के क्या कारण है, विकसित होने के क्या कारण है, किस कारण से वो विकसित हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है ए जलवायु, बी अत्यधिक वर्षा, सी अत्यधिक शहरीकरण, या डी चंबल और शिप्रा नदी का उद्गम, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जलवायु, ऑप्शन नंबर ए जलवायु। क्या है, जलवायु, ऑप्शन नंबर ए। मालवा क्षेत्र जो है विकसित होने का कारण जलवायु है। तो मालवा क्षेत्र को विकसित करने का कारण क्या है भैया, जलवायु है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला स्थित कहाँ है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना, कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए सागर, बी भोपाल, सी इंदौर, या डी जबलपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इंदौर। क्या है भैया, इंदौर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है भैया, तो इंदौर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल है, क्या है, ठीक ना। अच्छा पूछ रहा है क्या, देखिए मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र शामिल है, यहाँ डेस डेस क्षेत्र शामिल है, ठीक है ना, डेस डेस है यहाँ पे, डेस डेस क्षेत्र शामिल है। मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त डेस डेस क्षेत्र शामिल है। आपका ऑप्शन ए मालवा, बुंदेलखंड, सतपुड़ा, या निमाड़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बुंदेलखंड। क्या भैया, बी बुंदेलखंड। क्या है, बी बुंदेलखंड। देखिए मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल है, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है, मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए वर्षा ऋतु को, बी ग्रीष्म ऋतु को, सी शीत ऋतु को, या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए है, वर्षा ऋतु को चौमासा ऋतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, वर्षा ऋतु को चौमासा ऋतु कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन से कारक प्रमुख उत्तरदायी हैं, ठीक ना। क्या है, देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय रूप प्रदान करने के लिए कौन कौन सा कारक प्रमुख है, कौन कौन सा कारक प्रमुख उत्तरदायी है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है आपका, मानक समय रेखा, मकर रेखा, पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी से आने वाली मानसून, या कर्क रेखा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कर्क रेखा, ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए कौन सा प्रमुख उत्तरदायी है, तो कर्क रेखा जो है इसका मेन है, ये इसका प्रमुख उत्तरदायी है। कर्क रेखा की वजह से मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय रूप स्वरूप प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। दोस्तों एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।